कहती है अभी नहीं, उसका भी एक सिस्टम है, समय है, आप कहीं चिंता करते हैं। बिना सिग्नेचर का हम पास ही नहीं करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर होगा यहाँ पे। व्रतोद्यापन दानानि स्त्रीणां भवा संभवाजाः तृतीयो भगोनते कार्य स्त्रीणां राजस्तः। स्त्रियों का एक सदा स्वभाव होता है पूजा करना, यज्ञ करना और उसका उद्यापन करना और दान भी करना। इससे करने से हमको आप मना कभी नहीं करेंगे। तो मैं आज से आपकी वामांगनी होती हूँ। यदि इस वचन को आप स्वीकार करते हैं तो मैं आज से आपकी वामांगनी होती हूँ। चौथा वचन कन्या क्या कहती है कि सर्वकर्मणा अर्जितम वीतम पशुधान्यम धनागमम सर्वनिधि नह महानम च्वारति यथावतेत। यदि आप अपने पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ मतलब क्या होता है, जो आपके ज्ञान है, जिस ज्ञान के माध्यम से आप जो धन अर्जित करते हैं, जो कमाते हैं, उससे कुछ भी खरीदते हैं या बेचते हैं, तो आप हमसे उसका राय लेकर करें, उसके विषय पर राय लेकर करें। यदि आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो आज से मैं आपकी वामांगनी होती हूँ। ये चौथे वाक्य में कन्या कहती है। पांचवें वाक्य में क्या कहती है कि गजा अस्वादी पशूनाम चाहयो बुदया कारणम अनापृक्षया न कर्तव्य पंच पश्चति सवेरतः। हाथी घोड़ा आदि पशुओं की खरीद या बिक्री करना हो तो हाथी घोड़ा तो है नहीं, बाइक होगा, घर जमीन होगा, यही सब बिक्री करना होगा। तो यह हमारी सम्मति, सम्मति मतलब क्या, मेरा राय लेकर के, मेरा साथ लेकर के हो तो आप करें तो मैं आज से आपकी वामांगनी होती हूँ। कन्या छठे वाक्य में कहती है कि भूषणानि विचित्राणि रत्न धातु मयानि च धना अनम प्रतिगृहात षड्वाति संवेदते। मैंने कन्या कहती है कि आज इस मंडप के अंदर, इस सभा के बीच में आपने मुझे जो स्वर्ण का आभूषण या वस्त्र आभूषण जो भी कुछ आपने दिया अपने शक्ति के अनुसार, वो आज से मुझसे आप कभी वापस किसी भी अवस्था में नहीं मांगेंगे। सप्तम वाक्य कन्या कहती है कि गीतम वदीतम मांगल्यम। ये कन्या का बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो पार्वती जी ने, सती ने जो नहीं माना था। गीत वादितम मांगल्यम बंधु नाम च गृहे सदा अनाहुता गमिष्यामि यदा में पली पालते। यदि मेरे मायके में, मेरे पिताजी के घर में यदि कोई अनुष्ठान हो रहा हो और उस समय आप यहाँ उपस्थित ना हो और किसी प्रकार से आपसे संपर्क न हो पाया और मैं बिना बताए वहाँ चली गई, तो आप मुझे जानकर अपमानित नहीं करेंगे, इससे वहाँ के लोग मुझे सम्मान ना करें, मुझे अपमानित करें। ऐसा कार्य आप ना करें तो मैं आज से आपकी वामांगनी होती हूँ। यदि आपको ये सातों वचन स्वीकार है तो कन्या का तरफ घूम करके आप कहेंगे स्वस्ति, मुझे स्वीकार है। अब कन्या से वर कहता है कि मैंने आपका तो 7 वचन स्वीकार किया, 7 वचन, मेरा केवल 5 वचन थे जिसको तुमको भी मानना होगा। तो अब मैं आज से आपको वामांगनी रखूंगा। क्या कहता है पहले वाक्य में, तो कीड़ा शरीरम संस्कार समाज उत्सव दर्शनम हास्यम परगृहम। परगृह मतलब दूसरे के घर। यानम तवेस्ते प्रोषितम भर्तिका। मैंने पत्नी का कर्तव्य है कि यदि मैं प्रदेश गया हूँ, यदि मैं घर से बाहर गया हूँ, तो आप अपना श्रृंगार स्त्रियाँ किस लिए करती हैं, अपने पति के लिए। तो आपको ये नहीं करना है, आप किसी हंसी मजाक नहीं करेंगे। यदि आप ये पहला मेरा वाक्य स्वीकार करती हैं तो आपसे आज मेरी वामांगनी होती है। दूसरे वाक्य में वर कहता है विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधव पंचम दुर्मालोक्यम च साक्षितम मागता। वर कहता है कि इस कलश में कितने देवता हैं, तो कलशेश मुखे विष्णु कंठे समर्चिता मूले तो स्तो ब्रह्मा मध्य माति ग्रासिता। इस कलश में सभी देवता विराजमान है, मैंने इस देवताओं को साक्षी मानकर, और वैश्वानर मैंने अपने पितृगण जितने पितर लोग हैं मैंने उनको भी साक्षी मानकर, दोनों ब्राह्मण को भी साक्षी मानकर, और जितने जाति भाई हैं बंधु सभी को साक्षी मानकर, और आकाश में आज जो मुहूर्त होता है, आज
धुतारा होता है काशी, आज एक दिन, जिस दिन लगन होता है उस दिन धुतारा काशी में होता है। तो इस धुतारा को साक्षी मानकर, दिखाई नहीं देगा क्योंकि ऊपर पंडाल बना हुआ है, तो ऐसे ध्यान देख लेना एक बार, और उनको साक्षी मानकर मैं तुमसे पानी ग्रहण किया। विवाह का शुद्ध भाषा नाम है पानी ग्रहण संस्कार। ये 16 संस्कार में से एक उत्तम संस्कार ये भी है। इसका नाम है, विवाह नहीं होता नाम है, इसका नाम है पानी ग्रहण संस्कार। तो यदि आप मेरे इस वाक्य को स्वीकार करती हो तो मैं आज से आपको वामांगनी मानता हूँ। मम चीतम मम चीते वचा वाक्यम न लोपयते व्रतम में सर्वदा देयम हृदयस्थन वारणते। हमारे चित्त के अनुकूल जिसमें मेरा संतोष हो। मैं कहूँ कि 10,000 मेरा इनकम है भैया, 10,000 में ही तुमको घर चलाना है। यदि ज़्यादा महंगा साड़ी या ज़्यादा घर खर्चा बढ़ गया तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, गलत काम करना पड़ेगा ना, 2 नंबर काम करना पड़ेगा। 2 नंबर काम करेंगे तो आदमी बोलेगा कि चोर है। तो ऐसा काम नहीं कि जितना हम कमाई हो, जितना मेरा संतोष हो, उतना ही हमको तुमको घर चलाना है। मेरा गृहस्थ को भी उसमें, मेरा रिश्तेदार, मेरा परिवार, सबको आपको चलाना है। यदि इस बात को मेरे स्वीकार करती हो तो मैं आज से आपको मैं पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और 5वां वाक्य में वर कहता है, 4थे वाक्य में कि मम संतुष्टम कर्तव्य बधुनाम भक्ति दाताम आज्ञा परिपालते। मेरे जिसमें संतुष्टि हो उसमें तुमको भी संतुष्ट रहना होगा और मेरी आज्ञा का सदा पालन करना होगा। मेरी आज्ञा का पालन करना होगा, यानी कि तुम अपना आज्ञा देना, ऑर्डर चलाना, ऐसा नहीं है, मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। बिना पत्नीम कथम धर्म आश्रम नाम प्रवेदिता तस्मात् त्वं विश्वता भव वामांगनी। बिना पत्नी का ये गृहस्थ आश्रम नहीं चलता। जब रामचंद्र जी का सीता जी को वनवास भेज दिए थे तो जब उनको अश्वमेध यज्ञ करना पड़ा था तो ब्राह्मणों ने बताया कि बिना पत्नी का यज्ञ नहीं कर पाएंगे, आपको पत्नी को लाना है। तो नहीं ला पाए, पत्नी को वन में भेज दिए थे। तो सोने का सीता बना करके यज्ञ किया। तो इसीलिए विवाह में भी पत्नी का विवाह इसलिए होता है कि धर्म पत्नी, जब वो धर्म करेंगी तो आपकी सदा इस जगह पे बैठेंगी जहाँ पे अभी बैठी है, इस स्थान होगा। और जब पत्नी के रूप में होगी तब आपके साथ उधर बाएं अंग में रहेंगे। कहीं जा रहे हैं घूमने, कहीं किसी पार्टी में गए बैठे हैं, वहाँ सदा उधर बैठेंगे। और यदि पूजा कर रहे हैं घर में बैठ के तो सदा इधर बैठेंगे। यदि आप 5 स्वीकार को, संकल्प को स्वीकार करती हैं तो वर के सम्मुख देखकर बोले स्वस्ति, मुझे स्वीकार है। चलिए।